तो बीएड फोर्थ सेमेस्टर में जो हमारा तीसरा पेपर होता है एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो कि ऑप्शन होता है, उसके लिए मैंने 10 वेरी शॉर्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि पीवाईक्यू भी हैं। तो आइए इनको पढ़ते हैं। पहला, ओजोन परत क्षरण। ओजोन परत क्षरण क्या होता है? परिभाषा, वायुमंडल के समतापमंडल में स्थित ओजोन गैस का फॉर्मूला होता है O3 की परत का पतला होना या उसका नष्ट होना ओजोन परत क्षरण कहलाता है। यह परत सूर्य के आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें या जिनको यूवी रेज कहते हैं को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ये परत जो होती है ओजोन परत, वो पराबैंगनी किरण यूवी रेज को पृथ्वी तक आने में रोकती है। और ये किस मंडल में होता है? समतापमंडल में होता है और इसका फॉर्मूला O3 होता है। इसका मुख्य कारण क्षरण का क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS गैस होती है जो कि हमारे AC से निकलती है, और हेलोन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें जो रेफ्रिजरेटर, AC और अग्निशामक यंत्रों से निकलती है। ये सब मुख्य कारण है ओजोन परत के क्षरण का। और इसका प्रभाव क्या होता है? अगर ये क्षरण होता है परत में, तो उसका प्रभाव जब उससे धूप होकर आती है जिसमें पराबैंगनी किरणें साथ रहती है, त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद, पौधों की वृद्धि में रुकावट, वैश्विक तापमान में वृद्धि। ठीक है। दूसरा मृदा प्रदूषण और तीसरा हरित गृह प्रभाव, ये दोनों टॉपिक हम अभी पढ़ेंगे। मिट्टी के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में जो कोई भी अवांछनीय परिवर्तन जिससे उसकी उर्वरकता, फर्टिलिटी नष्ट होती है और जो पौधों तथा जीवों पर बुरा असर डालता है, मृदा प्रदूषण कहलाता है। ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या है? रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, ज़्यादा उपयोग से ज़्यादा या जरूरत से ज़्यादा, औद्योगिक कचरा, प्लास्टिक और घरेलू अपशिष्ट को मिट्टी में फेंकना, ये सब मुख्य कारण है। और इसका प्रभाव क्या होता है? भूमि की उपजाऊ क्षमता कम होना, फसलों का दूषित होना, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन पर पूरा असर पड़ता है इसका। तीसरा पॉइंट है हमारा हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसकी डेफिनेशन क्या है? पृथ्वी के भूमंडल में मौजूद कुछ गैसों द्वारा सूर्य की गर्मी को सोख कर उसे बाहर जाने से रोकने की प्रक्रिया को हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसके कारण पृथ्वी का तापमान रहने योग्य बना रहता है, लेकिन इन गैसों की अधिकता से तापमान जरूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है। मुख्य हरित गृह गैसें, जैसे ये पूछा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, जल वाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। और इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका प्रभाव क्या होता है? इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन हो रही है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और मौसम का चक्र बदल रहा है। ठीक है। बाय बाय। पॉइंट हमारा फोर्थ पॉइंट, सांस्कृतिक प्रदूषण। कल्चरल पोल्यूशन क्या है? आधुनिकता, वैश्वीकरण या अन्य कारणों के कारण समाज अपने पारंपरिक मूल्यों, नैतिकता, भाषा, कला, पहनावे और जीवन शैली में होने वाले नकारात्मक और अवांछनीय बदलावों को सांस्कृतिक प्रदूषण कहता है। मुख्य कारण, पश्चिमी संस्कृति का अंधाधुंध अनुकरण, सोशल मीडिया का दुरुपयोग और अश्लीलता या हिंसा को बढ़ावा देने वाले मनोरंजन के साधन, ये सब सांस्कृतिक प्रदूषण में आते हैं। प्रभाव, संयुक्त परिवारों का टूटना, नैतिक मूल्यों में गिरावट, युवा पीढ़ी का भ्रमित होना, स्वदेशी भाषाओं तथा कलाओं का विलुप्त होना। पांचवा पॉइंट हमारा ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन। परिभाषा, वायुमंडल में उत्पन्न ऐसे अवांछनीय, तीव्र और कर्षक ध्वनि जो मानव जीवन, जंतु और पर्यावरण की सामान्य गतिविधि में बाधा डालती है और मानसिक और शारीरिक तनाव पैदा करती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। इसे आमतौर पर डेसिबल DB में मापा जाता है। मुख्य कारण, वाहनों में हॉर्न, लाउड स्पीकर, कारखानों की मशीनें, निर्माण कार्य और पटाखों का शोर। ठीक है। ये सब इसके मुख्य कारण है। और इसका प्रभाव क्या है? सुनने की क्षमता का कम होना, बहरापन, इसमें एक डाल देना चाहिए ईयरफोन और ईयरबड मानसिक तनाव, अनिद्रा और उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, इसके प्रभाव होते हैं। ठीक है। छठवां पॉइंट है जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। परिभाषा, जल के स्रोत जैसे नदियां, झीलों, तालाबों और भूमिगत जल में हानिकारक बाहरी पदार्थों जैसे रसायन, कचरा, रोगाणु के मिलने से पानी का इस हद तक दूषित हो जाना कि वह उपयोग के योग्य न रहे, जल प्रदूषण कहलाता है। मुख्य कारण क्या होता है इसका? उद्योगों का रासायनिक कचरा, शहरों का सीवेज यानी गंदा पानी, कृषि में उपयुक्त कीटनाशक और नदियों में प्लास्टिक या शवों का विसर्जन। इसका प्रभाव है कि हैजा, टाइफाइड, पीलिया जैसी बीमारियां फैलना, जलीय जीवों, मछलियों आदि की मृत्यु और पीने के साफ पानी की कमी होना।